देखो, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कहाँ इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन अगर एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग मतलब कि एक्स बढ़ाने पर वाई बढ़ता है, तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स वाई बराबर एक्स जो लाइन है ना, इस पर इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन अगर एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर सकते हैं। वाई बराबर एक्स पर मैक्सिमम वन टाइम इंटरसेक्शन होगा, और बाकी इंटरसेक्शन पॉइंट्स अगर आ रहे हैं तो वो इस तरह से आएंगे। ऑन लाइन्स परपेंडिकुलर टू वाई बराबर एक्स, अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा एक इंटरसेक्शन पॉइंट है तो बीटा कॉमा अल्फ़ा भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट होएगा। कैसे होगा देखते हैं। देखो, सबसे पहले कोई ग्राफ बना लेते हैं एफ एक्स का, कोई भी ग्राफ। इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग मतलब एक्स बढ़ाने पर वाई भी बढ़े। तो अभी इंक्रीजिंग ऐसा भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऐसा भी हो सकता है। दोनों में फ़र्क क्या है कि एक में स्लोप हमेशा बढ़ रहा है, एक में स्लोप घट रहा है ना। इंक्रीजिंग ऐसा भी हो सकता है कि स्लोप पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक ग्राफ हो गया एक्स प्लस साइन एक्स, इस तरह का ग्राफ होगा। साइन एक्स का ग्राफ वाई बराबर एक्स लाइन पर, इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अच्छा, वाई बराबर एक्स लाइन एक मिरर की तरह एक्ट करता है। जब हम फंक्शन को इन्वर्ट करते हैं, मिरर इमेज लेते हैं वाई बराबर एक्स में, तो अगर मैंने कोई एफ एक्स बनाया ऐसा, तो इसकी मिरर इमेज कैसी आएगी? कुछ इस तरह की आएगी। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक एफ एक्स इस तरफ है वाई बराबर एक्स के, इसकी रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आएगी मिरर के, तो इंटरसेक्शन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अच्छा ये देखो, जैसे कि ऐसा बना, तो ये वाला जो पार्ट है मिरर के इस तरफ, उसकी रिफ्लेक्शन ऐसी बनेगी। तो ये वाला पार्ट कभी भी इससे इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकता। फिर इस वाले पार्ट की रिफ्लेक्शन कैसी बनेगी? इस तरह की। तो ये वाला पार्ट इससे इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकता, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्लेन मिरर, समझिए। लेकिन क्या गारंटी है कि ये पार्ट इससे इंटरसेक्ट ना करे, या फिर ये पार्ट इससे इंटरसेक्ट ना करे? ये तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसकी इमेज तो ये है, ये थोड़ी ना है। इसके लिए एक तरीका है मेरे पास, जहाँ पर मान लो कि एफ एक्स यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था, तो यहाँ से ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये जो दो हरी लाइंस है इनके बीच में से ही कहीं आ रहा होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे आ जाएगा ग्राफ, या फिर ऐसे आ जाएगा, तब तो डिक्रीजिंग हो गया। तो इसलिए जो पिंक वाला ग्राफ है, जो एफ एक्स का ग्राफ है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसे इन दोनों लाइंस के बीच में से ही आना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा इन दोनों लाइंस के बीच से। क्यों? क्योंकि अगर इधर से आकर यहाँ निकल जाती है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ निकल जाता है तो फंक्शन ही नहीं बचा, क्योंकि एक एक्स पर दो आई, है ना। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हॉरिजॉन्टल हो जाए, क्योंकि फिर इंक्रीजिंग तो हुआ ही नहीं ना, कांस्टेंट हो जाएगा एक वक्त के बाद। और ऐसा भी नहीं हो सकता परपेंडिकुलर हो जाए, फिर फंक्शन बचा ही नहीं, एक एक्स पर मल्टीपल वाइज, बहुत सारे वाइज। अब
अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग होगा। क्यों? वाई बराबर एफ एक्स। मिरर इमेज लिया, जो एक्स था वो वाई बन गया, यानी कि ये तो हो गया पिंक ग्राफ। और जो ब्लू ग्राफ है उसके लिए हम कह सकते हैं एक्स बराबर एफ एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स रख दिया। या फिर तुम इसे वाई बराबर एफ इनवर्स एक्स भी कह सकते हो। अगर एफ एक्स एक बाइजेक्शन है तो एफ इनवर्स एक्स कह सकते हो ना, वाई बराबर। ये वही हो गया ब्लू वाला। ध्यान रखना, इसका y इसका x है और इसका x इसका y है। इसमें x बढ़ाने पर y बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि y बढ़ाने पर भी x बढ़ रहा है। तो इसमें जो y है वो x है, तो इसका x बढ़ रहा है तो इसका y भी बढ़ रहा है, यानी एफ एक्स एक इंक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग होगा। सेम फॉर डिक्रीजिंग। तो एफ इनवर्स एक्स के लिए वही चीज़ ब्लू ग्राफ के लिए कि आना पड़ेगा इन दो लाइंस के बीच से, जाना पड़ेगा इन दो लाइंस के बीच से, इस क्वाड्रेंट से। अब देखो हमारा काम क्या था, ये प्रूव करना कि ये पार्ट इससे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कि ये ब्लू वाला पार्ट इससे इंटरसेक्ट करता तो पीछे की तरफ जाने के लिए इसको मुड़ना पड़ता या फिर ऐसा होना पड़ता, तो फंक्शन बचा ही नहीं। मतलब ये हो नहीं पा रहा है। ऐसे ही तुम कुछ और देख लो, ये पिंक पार्ट इस ब्लू से इंटरसेक्ट ना करें, अगेन पीछे जाना पड़ता, फंक्शन ही नहीं बचेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ y बराबर x पर ही इंटरसेक्शन होगा अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ y बराबर x लाइन पर होगा। तो अगर कोई अजीब सा फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, तो इसका इन्वर्स निकाल कर फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स मत निकालो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के, तुम y बराबर x से इंटरसेक्शन निकाल दो। कैसे? दोनों को इक्वेट करा दो, x चाहिए तो x बराबर एफ एक्स, हो गया, आंसर आ गया। चेक कर लें इंक्रीजिंग है नहीं, इंक्रीजिंग है नहीं कैसे चेक करोगे? डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, बस काम खत्म। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग की। एक मिनट, डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात करते हैं। अब हम चेक करना चाह रहे कोई डिक्रीजिंग फंक्शन y बराबर एक्स को कितनी जगह काट सकता है। मैंने कहा कि हाँ, तो अभी चेक करते कोई डिक्रीजिंग फंक्शन y बराबर एक्स को कहाँ इंटरसेक्ट कर सकता है, कितने पॉइंट्स पर कर सकता है। मैंने कहा कि चलो मान लो एक पॉइंट पर तो कर ही सकता है, ऐसा आ रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन। मैंने कहा मान लो वो पॉइंट है ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से ऐसी पैरेलल एक्सिस बना दो, x से पैरेलल है और y से पैरेलल है। मैं कह रहा हूँ कि डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि जो स्लोप है वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो अगर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ग्राफ कहीं से आ रहा होगा और काटता हुआ चला जा रहा होगा, यहाँ से तो आ नहीं सकता, इतनी दूर से आएगा तब तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, डिक्रीजिंग रहा नहीं। यहाँ से जा नहीं सकता, मतलब हम x छोटा से बड़ा करके देख रहे हैं, तो यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि फिर से स्लोप पॉजिटिव। यहाँ से आ सकता है, यहाँ से जा सकता है, स्लोप नेगेटिव है, तो ये हो सकता है। यानी कि इतने दूर से आ सकते हैं, इतने दूर से। अगर इस पार्ट को वापस से इंटरसेक्ट करना पड़े y बराबर x को, तो इसे कहीं ना कहीं ऐसा होना पड़ेगा, समझ रहे हो? मतलब कि इस क्वाड्रेंट से बाहर निकल कर दूसरे क्वाड्रेंट में जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर वो डिक्रीजिंग रहा नहीं ना, फिर तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हमें बनाना नहीं है ऐसा,
बाकी तुम कहोगे ये ऐसा है ना, फिर तो फंक्शन भी नहीं बचा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो गया एक तरह से। तो ये नहीं हो सकता, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन वाई बराबर एक्स को एक जगह इंटरसेक्ट कर सकता है। चलो बढ़िया बात है। यानी कि इसका इन्वर्स भी, इन्वर्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस, सॉरी वाई बराबर एक्स लाइन। तो इस चीज़ का रिफ्लेक्शन क्या आएगा, कुछ इस तरह का आएगा। और इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन क्या आएगा वाई बराबर एक्स में, कुछ इस तरह का आएगा। मतलब ठीक है, अच्छा नहीं बना पर समझ गए ना। यानी कि y बराबर x पर जो एफ एक्स और एफ इनवर्स x है, सिर्फ और सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर सकता है। मैंने नहीं कहा कि और कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लेट्स से हमारे पास एफ एक्स जो पिंक से बना रहा हूँ ऐसा आ जाता है तो डिक्रीजिंग ही ना। इसका रिफ्लेक्शन लेंगे, ये छोड़ो, कुछ भी आ गया ऐसा। हाँ ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। इस पार्ट का रिफ्लेक्शन है ये, और सॉरी इस पार्ट का रिफ्लेक्शन है ये, और इस पार्ट का रिफ्लेक्शन है ये y बराबर x लाइन में। ये तो प्रूव कर दिया y बराबर x पर एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। अब देखो ये जो, चलो इसको ना थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए ऐसा गोल घुमा देता हूँ ताकि लगे कि हाँ कौन किसका रिफ्लेक्शन है। डिक्रीजिंग रखना है इसे। अब दो पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तुम बोलोगे कि भाई ऐसा भी तो सर दो से ज़्यादा पर इंटरसेक्ट करो, हाँ हो सकता है और बड़ा बनाओ ग्राफ, कहीं कर रहा होगा शायद से, पर अभी इतना ही देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है मैंने कि मैक्सिमम एक बार y बराबर x पर इंटरसेक्ट करेगा और इवन नंबर ऑफ टाइम्स एट लाइंस परपेंडिकुलर टू y बराबर x। यानी कि बाकी जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना वो y बराबर से परपेंडिकुलर लाइंस पर हो रहा है, सच दैट इफ अल्फा बीटा इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट देन बीटा अल्फा इज आल्सो एन इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका मतलब कि अगर ये अल्फा कॉमा बीटा है तो ये पक्की बात है बीटा कॉमा अल्फा होगा। रीज़न बताते क्यों। क्यों होगा ये तो सिमेट्री से ही दिख रहा है ना। देखो जैसा ये पार्ट है, अरे मिट गया भाई, हाँ जैसा मिरर के इस साइड वाला पार्ट है वैसे ही मिरर के इस साइड वाला पार्ट है, बिल्कुल सेम है, बस x हो गया y, y हो गया x। तो अगर ये अल्फ़ा कॉमा बीटा है तो ये बीटा कॉमा अल्फ़ा होएगा, राइट। अब ध्यान से देखो, अल्फ़ा कॉमा बीटा, बीटा कॉमा अल्फ़ा, हम कह सकते कि y बराबर x लाइन एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है और ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज को जॉइन करने वाली लाइन, ज़रूरी नहीं यहाँ से पास करें, मैं तो ऐसे ही, ऑब्जेक्ट और इमेज को जॉइन करने वाली लाइन मिरर से परपेंडिकुलर होएगी। तो लाइंस परपेंडिकुलर वाई बराबर एक्स हो गया। मैंने थोड़ी कहा कि ये इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा, ज़रूरी नहीं, हो सकता था इस लाइन पर भी इंटरसेक्ट कर जाए। तो हाँ इस तरह से होगा। तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, और प्रूफ तो दिमाग खोलने के लिए था।